हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, सुबह का टाइम है और मैं ना अपनी बेटी को सुबह में तो मैं कोई भी ब्लॉग आप सबके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आज से मेरी बेटी का स्कूल खुल गया है और सुबह की भाग दौड़ में ना बिल्कुल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से तो अभी मैं अपनी बेटी को ना स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और फ्री हूँ। उसको स्कूल छोड़ के आ गई सुबह में। आप सबको तो पता है, बच्चा स्कूल जाता है तो कितना सारा काम रहता है। बच्चों को रेडी करना, लंच ब्रेक सब कुछ, सबको नाश्ता कराओ, रेडी करो, फिर करो, बहुत सारा काम रहता है। इस बीच में मैं आप सबके साथ कोई भी सुबह का ब्लॉग नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो चलिए, तो उसको स्कूल छोड़ने के बाद जो मेरे पास टाइम मिला मैं ब्लॉग बना लूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अब टाइम ही टाइम है, थोड़ी देर दोपहर। वैसे तो टाइम नहीं, अभी बहुत सारा काम है, फिर भी थोड़ा सा टाइम है। और मुझे ना शॉप पे जाना है। आप सबको तो पता ही है, एक मेरा छोटा सा शॉप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा शॉप है। तो मैं दोपहर के टाइम अपनी शॉप पे जाती हूँ, तो जाना है। तो अभी बहुत सारा काम है, सब कर लूँगी तो फिर मैं दोपहर में जाऊँगी अपने शॉप पे। और मेरे बाबू का भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया, बुखार खांसी हो गया है, तो वो भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो मैं फिर अब मुझे मालूम है कि मैं ज़्यादा तो केयर नहीं कर पाती हूँ, तो ना मैं तो फिर सब करने के बाद मैं अभी बाबू को भी नहलाना है, उसको नहीं नहलाई हूँ सुबह में, तबीयत भी सही नहीं था इस वजह से, और सोया था तो इस वजह से मैं उसको रेडी नहीं कर पाई, नहलाई नहीं। तभी मैं उसको नहला उला के फिर उसको दवा खाना खिला के दवा ववा खिलाऊँगी, फिर अपना जो भी काम है वो मैं करूँगी। और शॉप पे जाना है, आप सबको तो पता ही है, दोपहर के टाइम में शॉप पे जाऊँगी। तो टाइम तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा टाइम था, तो मैं सोची आप सबसे बातें कर लेते हैं, थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आ गई ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलिए, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर मैं आप सबसे मिलूँगी, अपने शॉप से आऊँगी जब मेरी बेटी भी आएगी, 3:30 में 3:30 में मेरी बेटी आएगी, तो उसी टाइम मैं भी आऊँगी। 4 बजे तक मैं भी शॉप से अपने घर आऊँगी, तो मैं आप सबसे ज़रूर मिलूँगी। तब तक आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और प्लीज़ के लिए करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, मेरा वाईफाई अभी तक बना नहीं है। आज फिर दूसरा आएगा, दूसरा इंजीनियर आएगा देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो गया है, तो आएगा, तो देखिए क्या करता है। आप सबको तो कल बताए ही थे, दिखाए भी थे। आज दूसरा आएगा, कल जो आया था वो बोला, तो देखिए क्या कर रहा है वो। बन जाएगा तो प्रॉब्लम पूरा ख़त्म हो जाएगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से, तो मैं अभी चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और फिर मैं जब आऊँगी अपने शॉप से, अपने दुकान से घर, तो ज़रूर मैं आप सबसे मिलूँगी। तब तक मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। चलिए चलते हैं। तो चलिए, तो मैं शॉप से आ गई हूँ और मेरी बेटी भी आ गई है, और उसको फ्रेश करके खाना खिला के मेरी बेटी भी अभी सो रही है। उसको सुला के फिर जब मुझे टाइम मिला तो मैं शॉप से आई। उसके बाद मेरी बेटी को 3:30 में छुट्टी होता है, घर आते आते 4 बज जाता है। तो 4 बज जाता है, तो फिर बच्ची है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसको खाना खिलाओ, फ्रेश करो, फ्रेश करने के बाद खाना खिलाओ, खाना खिला फिर
सोचती हूँ कि थोड़ा मतलब उसको ना सुला दूँ, क्योंकि जल्दी जग जाती है सुबह में। तो बच्ची है, थोड़ा थक भी जाती है, 8 बजे जाती है और 4 बजे घर आती है। इतने देर तक बाहर रहती है तो थक जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि सो जाए। वैसे तो सोती नहीं है, आएगी, कपड़ा ड्रेस उसका चेंज करो, फ्रेश करो, उसके बाद में लगती है अपना खेलने कूदने। खेलना भी ज़रूरी है। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा सा सो लेगी ना तो फ्रेश हो जाएगी। बच्ची है, थक जाती होगी, तो कभी सोती है कभी नहीं सोती है। तो आज वो सो गई है। और पहले मतलब ट्यूशन भी जाती थी ना, तो 4 बज जाता था घर आते आते स्कूल से। 4 बज जाता था, 5 बजे से उसका ट्यूशन था। ट्यूशन में लगाई थी, ट्यूशन जा रही थी, तो 5 बजे से उसका ट्यूशन था। 4 बजे घर आती थी, उसको मतलब फ्रेश करो, चेंज वगैरह, कपड़ा चेंज, ड्रेस चेंज करो, फ्रेश करो, खाना खिलाते उलाते 5 बज जाता था। फिर वो ट्यूशन चली जाती थी। ट्यूशन से आती थी 7:30 में। 7:30 में आती थी तो थोड़ा ज़्यादा थक जाती थी आते, मतलब एकदम। फिर आके स्कूल का होमवर्क करती थी, ट्यूशन का करती थी, ज़्यादा थक जाती थी। तो बाद में कुछ दिन गई, दोनों को मैनेज की, फिर लगी रोने की अभी अब मैं नहीं जाऊंगी ट्यूशन, मैं स्कूल ही जाऊंगी, ट्यूशन नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं थक जाती हूँ। तो हुआ कि चलो ठीक है, अभी छोटी भी है, बहुत छोटी है, तो हम लोग ट्यूशन उसका बंद कर दिए। सच में बहुत ज़्यादा थक जाती थी। और बच्ची है, थोड़ा एकदम दोनों मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो हम लोग भी सोचे कि चलो ठीक है, फिर देखते हैं, सोच रहे हैं। और मेरा जो बाबू है ना, छोटा वाला, वो ना मतलब पढ़ने का नाम ही नहीं लेता है, कुछ नहीं। उसको आप पढ़ने बैठाइए तो पढ़ता ही नहीं है, बहुत बदमाशी करता है। सोचती हूँ कि उसको मैं ट्यूशन लगा दूँ। अगले साल उसका भी एडमिशन कराना है, तो कुछ तो जानना चाहिए ना। इसको कुछ नहीं आता, अभी तक पढ़ने बिल्कुल बैठता ही नहीं है। कुछ भी आप कर लीजिए, पढ़ने नहीं बैठता है। तो सोचती हूँ इसको ट्यूशन भेजूँ, फिर ये भी नहीं जाता है अकेले। बेटियाँ मेरी जाती तो ये भी साथ में चला जाता, वो नहीं जाती है, लगती है रोने की मैं दोनों मैनेज नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी ट्यूशन। और ये अकेले तो जा नहीं पाएगा। देखिए सोचती हूँ, अभी 2.5 घंटा रहना पड़ता है ट्यूशन में। तो कोशिश करते हैं, क्या कर रहा है, जाएगा कि नहीं जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं आता, घर पे भी नहीं बैठता है, पढ़ने बैठाइए कुछ नहीं। एक बार पढ़ने बैठने से पहले बोलता है कि एक बार ही पढ़ाना मम्मा, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, मुँह दर्द करने लगेगा, पहले बोल के तब पढ़ने बैठता है। तो देखिए क्या कर रहा है। सोचती हूँ, अभी मेरी बेटी सो गई है और यहाँ ये साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है। मेरी बेटी सो गई, थक जाती है तो वो सो गई, और यहाँ ये साइकिल चला रहा है। तो मैं भी शॉप से आती हूँ तो थोड़ा सा बहुत बहुत मतलब अजीब सा हो जाता है ना, थकान थकान सा। तो सोचती हूँ थोड़ा फ्रेश होके फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो मैं भी आई तो फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद अपनी बेटी को, उसको देखा अच्छे से, या खाना वाना खिलाया, फिर वो सो गई। तब फिर मैं ब्लॉग शुरू किया अपना, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बच्चे ही हैं, जो कुछ भी लोग करते हैं बच्चे के लिए ही करते हैं, पैसा हो या कुछ भी हो, सब कुछ बच्चे। तो मेरी बेटी सो गई और ये खेल रहा था, तो मैं ब्लॉग बनाने आ गई। और इसका भी थोड़ा तबीयत ना, कल से ना फीवर लग रहा है, फीवर और खांसी। तो अभी ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो साइकिल चलाने लगा। और यहाँ ना मतलब यहाँ का मौसम अजीब है, इतना मतलब गर्मी है ना
कि पूछिए मत। ये मतलब अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर का लास्ट होने वाला है, मतलब आधा मतलब निकल गया है, आधा ही बचा है, फिर भी इतना गर्मी है ना यहाँ। तो मतलब पूरे साल गर्मी ही रहता है, लेकिन कुछ ठंडा हो जाता है नवंबर दिसंबर में हल्का मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन अब भी इतना तेज गर्मी है ना कि मतलब पूरा आप लोग देख सकते हो, इतना ज़्यादा पसीना ना, मतलब किचन में तो इतना गर्मी पता ही नहीं चलता है कि हवा किधर गया, कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए, अभी तक तो मेरा प्रॉब्लम नहीं सही हुआ वाईफाई का, तो देखिए कब तक होता है। आज आया भी नहीं, कल इतना बोल के गया कि मतलब कल आके मैं बना दूंगा, सही कर दूंगा, ये ख़राब है वो ख़राब है, मतलब इतना बड़ा बड़ा बात बोल के गया ना, आज आया ही नहीं। तो देखिए कब तक वाईफाई सही होता है, पता ना क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10-11 दिन हो गया, 4 से ही हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं और अभी तक नहीं है। कल आया था तो बोला, तो लगा कि चल भाई कल ठीक कर देगा, बोल रहा है इसे तो, लेकिन नहीं, वो भी मतलब बोल के चला गया, कुछ किया नहीं। आज हम लोग कॉल किए उसको, उसका नंबर हम लोग ले लिए, बोले कि चलो फ़ोन करके उसको बुलाएंगे। तो मॉर्निंग में हम लोग सुबह में 9:30 में फ़ोन किए थे कि कब तक आइएगा, तो बोला कि ठीक है हम लेके आने से 10 मिनट पहले आपको कॉल करते हैं। हम लोग सोचे चलो ठीक है, और फिर जब नहीं आया तो हम लोग 3-4 बजे के आसपास में फिर उसको कॉल किए, तो बोला कि हाँ आते हैं। उसके बाद में हम लोग फिर कॉल किए तो रिसीव ही नहीं कर रहा है, पता ना क्या हो गया। वो हमको लग रहा ना जहाँ तक वो बनेगा ही नहीं, मेरा पैसा तो बर्बाद हो गया। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगी कि एयरटेल वाईफाई ना बहुत बेकार है, बहुत घटिया सर्विस है, मतलब कस्टमर को ना सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। जब आप प्रॉब्लम सही नहीं कर, आपको खुद प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, आपको तो समझना चाहिए ना। तो बहुत बेकार है। आप लोग तो मतलब एयरटेल का वाईफाई लगवाइएगा ही नहीं, मैं तो लगवा, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि वो नहीं बनने वाला है बिल्कुल। वो सबको पता ना क्या है, कैसा इंजीनियर है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सबको खुद समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, किसमें है। वो आके हम लोगों से पूछता है क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ। अरे तुम खुद समझ। तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता ना क्या किया है, सब क्या हुआ है कि मेरे ही वाईफाई में प्रॉब्लम है, सबका सही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं ब्लॉग को, नहीं तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा। बस यहीं पे मैं अपनी ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक छोटे से ब्लॉग के साथ, अपनी कोशिश आप सबके साथ शेयर करते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।